सावन सोमवार व्रत कथा हिंदी में। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। साहूकार की भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी इच्छा नहीं सुनते। यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इसे विषय में कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से विनती करते हुए कही कि वह किसी भी तरह साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही गई बातें याद थी, इसलिए पुत्र होने के बाद भी बहुत दुखी रहता था। ये बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने को कहा। यह सुनकर साहूकार ने कहा, अभी से पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, उसके बाद इसकी शादी करेंगे। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा, काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना पड़े वहाँ यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन करा कर ही आगे बढ़ना है। सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में यज्ञ ब्राह्मण भोजन कराते आगे बढ़ते गए। आगे बढ़े पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि राजकुमारी का विवाह हो रहा है। एक का राजकुमारी के बाद जिस राजकुमार से हो रहा था वह आँख से काना था। जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपनी पुत्री की शादी इस राजकुमार से कर दूं। मन में आए इस विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। यह सुनकर मामा मान गया। उसने अपने भांजे की शादी इस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुंडी की पल्लू पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुंडी खोली तो उसने लिखा हुआ देखा। उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहा था, धर पर भांजे की तबीयत खराब हो गई। भांजे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। उस दिन कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाके देखा, भांजे के प्राण निकल गए। लेकिन मामा ने बात किसी को नहीं बताई और यह सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भेज दिया। इसके बाद वह रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव माता पार्वती उस वक्त उस रास्ते से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु ये कौन रो रहा है? सुनकर भगवान शिव पार्वती से कहे, यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी 12 वर्ष तक आयु थी। तब माता पार्वती ने शिव जी से व्यापारी के बेटे को जीवन दान देने को कहा। उसकी आयु इतनी ही थी। महादेव जी बोलते हैं। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान का आग्रह कर रही थी कि आप जीवन दान दे दीजिए। इसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर लौट गए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहाँ साहूकार के बेटे का विवाह था। वहाँ जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमार के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह बात सोचकर छत पर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आया तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य स्वागत किया। भगवान शिव को बार बार धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को सपन में दर्शन दिए। मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी सोमवार व्रत में इसकी कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करूँगा। ओम नमः शिवाय।